नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ब्रेन बूस्टर रीजनिंग वाई यूट्यूब चैनल पर। मैं शशांक सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए सेशन में, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं पजल और सिटिंग आईबीपीएस पीओ क्लर्क एग्जामिनेशन के लिए। कल हम लोगों ने पहला मेंस का सेशन अपलोड किया था आईबीपीएस पीओ एसबीआई पीओ एग्जाम से रिलेटेड। आई होप आप सभी लोगों ने वो देखा होगा और आपको पसंद भी आया होगा। आज वापस से अपनी प्री पे आते हैं और इस हफ्ते में कोशिश करेंगे 2 सेशन और मेंस के अपलोड करें। और मतलब 3 मेंस के और 3 प्री के एक हफ्ते में अपलोड करेंगे, कोशिश यही रहेगी हमारी। ठीक है। आज 16वां दिन है अपना प्री लेवल पजल का, जिसमें 4 पजल और करेंगे। टोटल हमारी 64 पजल हो जाएंगी ओवरऑल इस सीरीज में। ठीक है। एक बार सेशन को आप सभी लोग प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये छोटे छोटे से एफर्ट्स आपके मेरे एफर्ट्स के बहुत काम आएंगे। ठीक है। ये टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लेना, जिसकी लिंक इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी हो, कमेंट में भी पिन है। यहां से आपको इस क्लास की पीडीएफ वगैरह और अदर नोटिफिकेशन मेरी क्लासेस के मिलते रहेंगे। ये एक में मेरी एक और क्लास होती है जो आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई क्लर्क को टारगेटेड करते हुए है ना। ये क्लास मेरी लाइव होती है। ये लाइव कहाँ पे होती है मेरी? ये लाइव क्लास होती है मेरी टेक्स्ट बुक पे, है ना। टेक्स्ट बुक के बैंकिंग चैनल पे मेरी लाइव क्लास होती है। डेली 6 PM पे होती है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग वहां भी मुझसे जुड़ें और लाइव मुझसे पढ़ें, जिसमें हम लोग आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई क्लर्क दोनों एग्जाम को टारगेट करते हुए कर रहे हैं। ये स्पीड टेस्ट 1 हमने कल अपलोड किया था। स्पीड टेस्ट नंबर 2 हम लोग इसको पढ़ेंगे लाइव, है ना, जिसमें आपकी 35 मार्क्स की पूरी तैयारी रहेगी। चलिए थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। एक टेक्स्ट बुक सुपर पास के बारे में मैं आप लोग को बता देता हूँ कि टेक्स्ट बुक सुपर पास क्या चीज है। टेक्स्ट बुक सुपर पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें आप मल्टीपल एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। ऑल एग्जाम, आप किसी भी एग्जाम की, ये क्या हो रहा है बार बार? आप किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आपका बैंक का हो, चाहे एसएससी का हो, या रेलवे का हो, या आपका टीचिंग का एग्जाम हो, या डिफेंस का हो, या स्टेट लेवल एग्जाम हो, आप सभी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं एक सुपर पास लाइव से, वो भी बहुत अफोर्डेबल कॉस्ट में। इसमें आपको फैकल्टीज बता दूं, मैं और अर्पित सर रीजनिंग यहाँ पे आपकी कैटर करेंगे अलग अलग बैचेस में, है ना। प्रिया मैम और आपके ये पुष्पक सर जीए जीएस कंप्लीट कराएंगे। संतोष सर इंग्लिश कराएंगे, और हर्षिता मैम भी इंग्लिश, और नैन्सी मैम आपकी क्वांट इसमें टैकल करेंगी। इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी और साथ में टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। मतलब टेस्ट सीरीज आपको पूरी फ्री मिलेगी, वो भी पास प्रो मैक्स, है ना। इसमें आपको 300 प्लस कोर्सेज का एक्सेस मिलेगा, जो एसएससी एग्जाम के रहेंगे, रेलवे रहेंगे, एई जेई, टीचिंग, डिफेंस और स्टेट एग्जाम। और बैंकिंग तो रहेगा ही रहेगा ऑब्वियसली। ठीक है। 5 दिन का आपको एक्सेस मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, केवल 5 रुपए में। 5 रुपए में आपको 5 दिन का एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। उसके बाद आप लोग अपने हिसाब से सब्सक्रिप्शन करा सकते हैं। कैसे इसमें सब्सक्रिप्शन लेना है, कैसे एनरोल कराना? आप टेक्स्ट बुक के सर्च बार में जाएंगे, यहाँ पे आपको सर्च करना सुपर पास लाइव। आपको एक ये विंडो ओपन होगी सुपर पास लाइव की। यहाँ पे आप ज्वाइन नाउ करना, फिर नेक्स्ट। ज्वाइन नाउ पे क्लिक करने के बाद आपके पास मल्टीपल ऑप्शन आएंगे। आप ट्रायल पैक लेना चाहते हो, 5 रुपए का ट्रायल पैक ले सकते हो, कोड यूज करके शश। अगर आप इस कोड को यूज करते हो तो ये 5 रुपए का ट्रायल पैक आपको शायद 4 रुपए का या समथिंग 4.5 का पड़ जाएगा, और रुपए कम हो जाएंगे। और 329 रुपए का लोगे तो ये आपको समथिंग अराउंड 300 रुपए का हो जाएगा। 3 महीने का सब्सक्रिप्शन रहेगा। 1099 का आपका 12 महीने का हो जाएगा। ये भी कम हो जाएगा प्राइस, अगर आप इस कोड को यूज करते हो तो। आप इस कोड को यूज करेंगे तो आपको किसी भी प्रोडक्ट पे, टेक्स्ट बुक पे मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ये आपके अपकमिंग बैचेस है ना, जिसमें से आईबीपीएस क्लर्क आपका स्टार्ट हो रहा है 1 अगस्त से, जिसमें मेरी क्लासेस लाइव आएंगी आपकी इसकी क्या कहते हैं रीजनिंग की, है ना। और ये ऑनगोइंग बैचेस हैं जो आपके चल रहे हैं, ये सब ऑनगोइंग बैचेस हैं। ठीक है। आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं, हाइलाइट्स ऑफ द सेशन क्या है? ईयर प्लस एज पजल करेंगे जो क्लर्क प्लस लेवल की रहेगी। फ्लैट एंड फ्लोर पजल जो पीओ लेवल की रहेगी प्योर। स्क्वायर प्लस वेरिएबल अरेंजमेंट पीओ लेवल रहेगा। और बॉक्स प्लस वेरिएबल पजल जो कि पीओ लेवल रहेगा। तो 3 पजल पीओ की हैं, एक क्लर्क प्लस लेवल की है। देखते हैं क्या खास है और किस तरीके से इनको सॉल्यूशंस बना सकते हैं। चलिए मैं चाहूंगा कॉपी पेन लेके आप सभी लोग बैठ जाएं और मेरे साथ साथ आप भी बनाने की कोशिश करें। पहली पजल इंग्लिश हिंदी दोनों में आप लोगों को अवेलेबल है। तो पहली पजल में आपको बोल रहा है 7% टीपीसीबी ओजीएन व बोर्न इन डिफरेंट ईयर, अलग अलग ईयर में पैदा हुए हैं। 94 94 85 73। अच्छा ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, मतलब शफल दे रखे हैं, तो इनको ना पहले कॉन्जिक्यूटिव में लगा लेते हैं, मतलब एक तरीके से लगा लेते हैं बढ़ते हुए क्रम में। सबसे पहले 1973 आएगा, है ना। एक सेकंड। सबसे पहले हमने 1973 ले लिया। ठीक है। 73 के बाद 79 हमने ले लिया। 1979 के बाद हमने ले लिया यहाँ पे 85 आएगा, डेफिनेट बात है। 85 के बाद 88 आएगा आपका। 88 के बाद आपको क्या दे रखा है? 73, 79, 85, 88, 94। 94 आएगा। 94 के बाद 2001 आएगा, और फिर 2008 आएगा। ठीक है।
इस तरीके से ईयर दे रखे हैं आपको, और ये सभी लोग जो हैं इसमें क्या हुए हैं, बॉर्न हुए हैं। द एज ऑफ द पर्सन इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द ईयर 2021। 2021 के रेस्पेक्ट में इनकी एज कैलकुलेट होगी। तो एक कॉलम बनेगा एज का, फिर आएंगे यहाँ पे पर्सन, यहाँ पे आएंगे पर्सन। ठीक है, तो मल्टीपल पॉसिबिलिटीज की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, इसीलिए मैंने यहाँ पे 2-3 कॉलम एक्स्ट्रा बना लिए हैं। जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी हम उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलो अब एक कॉलम आपका किसका बन रहा है मेरे दोस्त, एज का बन रहा है। पहले एज निकाल लो। मैं एज 2021 के कैलकुलेट में रेस्पेक्ट करके निकालनी है, तो कोशिश करता हूं कि सबसे लास्ट वाले से निकालूं, क्योंकि बहुत पास पड़ता है। तो 2008 में पैदा हुआ वाला व्यक्ति 2021 तक 13 साल का हो जाएगा, है ना। कितने साल का हो जाएगा, 13 साल का हो जाएगा। 2008 से 18 10, और 18 और 3 21। अब उससे 7 साल पहले हुआ 13 और 7 20, है ना। ये भी 7 साल पहले तो 27। ये उससे 6 साल पहले 27 और 6 33। ये इससे 3 साल पहले तो 36 हो जाएगा। और 79 और 6 85, है ना। तो ये 6 साल पहले तो ये 42 का हो जाएगा 42, और ये 6 साल पहले है तो 42 और 6 48 का हो जाएगा। ठीक है, ये केस नंबर 1 बनाओ, ये केस नंबर 2 बनाओ, जरूरत पड़ी तो 3 4 पे भी वर्क कर लेंगे। एज ऑफ सी इज नॉट एन इवन नंबर। सी की एज इवन नहीं है तो ऑड होगी, तो सी की एज या तो 33 होगी, या 27 होगी, या 13 होगी। सी की एज ये 3 हो सकती है, क्योंकि इवन नहीं है। दो लोग सीओ के बीच में पैदा हुए, तो इसमें ओ यहीं आएगा, इसमें ओ अपना कंफर्म यहां आएगा। इस केस में ओ यहां भी आ सकता है और ओ यहां आ सकता है, तो इसको लिख लो कि सीओ के बीच में दो आएंगे, ऊपर नीचे कोई भी हो सकता है। बी इमीडिएट पहले आएगा पी के। बी किसके जस्ट पहले आएगा, पी के। तो देखो बीपी या बीपी, बीपी बीपी बहुत जगह बन सकता है, बीपी होल्ड पे रखेंगे। नंबर ऑफ पर्सन बोर्न आफ्टर ओ, ओ के बाद जो लोग पैदा हुए ना, मान लो एन नंबर ऑफ पर्सन पैदा हुए, इस सेम एज नंबर ऑफ पर्सन बोर्न बिफोर एन। एन के पहले भी उतने ही हुए, तो एन के पहले जितने हुए उतने ओ के बाद हुए। यहां पे देखो केस नंबर 2 में, केस नंबर 2 में क्या हो रहा है, ओ के बाद काउंट करना आसान नहीं है, ओ के पहले काउंट करना आसान है। ओ के पहले आ रहा है एक पर्सन, तो इसका उल्टा कर दो, जैसे ओ के बाद बोले ना, रिवर्स कर दो। ओ के पहले एक है तो एन के बाद एक कर दो। यहां भी ओ के पहले 1 2 3 आ रहे हैं, तो एन के बाद 1 2 3 पॉसिबल नहीं है, तो ये केस ही गलत हो गया, केस नंबर 3 इज गलत। अब यहां आप देखिएगा कि केस नंबर 1 का एक नया रूप बना लेता हूं, 1A, जिसमें सीओ के बीच में दो कर लेते हैं, 1 2। ठीक है, और सी अगर यहां है तो 1 2 ओ। ओ के बाद जीरो है तो एन के पहले जीरो, ओ के बाद जीरो, ओ के पहले जीरो तो एन के बाद जीरो। ठीक है, तो ये 3 केसेस अभी भी मेरे पास हैं जो रन कर रहे हैं। बी जस्ट पहले आएगा पी के, तो बीपी या बीपी, इसमें बीपी ऐसे ही बनेगा केवल और केवल, और इसमें बीपी या बीपी, इनमें से कहीं भी आ सकता है। तो ये लाइन फिक्स हो गई है और ये लाइन फिक्स हो गई है, अभी बीपी वाला फिक्स नहीं हुआ है सब जगह पे। ठीक है, देखो फिर बोलता है कि टी नीदर बोर्न इन ऑड नंबर ईयर नॉर बोर्न एज द यंगेस्ट पर्सन। टी एक तो इवन में पैदा होगा, सिंपल सी बात है, टी एक तो इवन में पैदा होगा। टी नीदर बोर्न इन ऑड नंबर ईयर, है ना, तो इवन ईयर में पैदा होगा ये, है ना। नॉर बोर्न इज द यंगेस्ट, यंगेस्ट नहीं है तो टी अपना 2008 में पैदा नहीं होगा। ठीक है, ओ एंड पी की एज का सम जो बोल रहा है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ ओ एंड पी इज ऑड नंबर, है ना। ओ प्लस पी इज इक्वल टू ऑड, है ना। ओ प्लस पी की एज का जो सम दे रखा है वो ऑड दे रखा है। अब पहले ओपी करके देखूं क्या, ओ तो मेरे पास है। अगर बी और पी यहां रखता हूं, बी और पी केस नंबर 1 में इन दोनों जगह पे रखता हूं, तो पी 36 और ये 48, तो ऑड नहीं बनेगा, क्योंकि 6 और 8 14, यूनिट डिजिट इनकी इवन आ रही है। तो बी और पी यहीं रख सकता हूं, बी और पी को यहां रखूंगा तो 8 प्लस 0 8, ये भी इवन बनेगा, तो ये केस गलत, हटाओ। बीपी और ओ, बीपी ये गया और ओ ये गया, तो ओ और पी का एज देखना, ओ 42 का है और पी 33, तो 2 और 3 5, तो ये तो ऑड बन रहा है, तो ये केस सही जा सकता है। यहां पे सेम अगर बीपी में यहां रखता हूं तो पी आएगा यहां पे, ओ ये गया, तो 6 और 3 9, और डिजिट आ रही है इनकी यूनिट डिजिट पे। और अगर मैं यहाँ पे बी यहां रखता हूं, पी यहां रखता हूं, तो 2001 और क्या एज का बोला था ना, हाँ तो एक मिनट गलत तो नहीं करा। अगर पी मैंने 36 साल का रखा है तो 36 और 13, हाँ 6 3 9, और पी अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो 20 और 13 33, तो इधर भी पॉसिबिलिटी है ऑड बनने की, या तो बीपी इन दोनों में से आएगा या बीपी इन दोनों में से आएगा। टी की इवन ईयर एज है, अब देखो ये तो गलत हो गया, इधर टी आएगा नहीं, और इवन ईयर में पैदा हुआ है, एज नहीं बोल रहा है, इवन ईयर, और 1973 क्या है, ऑड ईयर है, तो ये केस भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब अगर आपने बीपी यहां रख दिया होता, बीपी यहां रख दिया होता, तो ये दोनों जो ईयर बचे हैं ना, 1979 और 85, ये दोनों क्या है, ऑड ईयर है, मुझे चाहिए इवन ईयर। तो बीपी आएगा अपना यहां पे, है ना। टी इवन ईयर में आएगा तो टी आ जाएगा अपना यहाँ पे, मामला सॉर्टेड हो गया पूरा। और एक बचा है कौन, टीपीसीबीओजीएन, टीपीसीबीओ जी आ जाएगा यहाँ पे, तो ये केस आपका सही बनेगा, जिसमें एनबीपी सीटीजीओ आपका सही ऑर्डर बन के आएगा। चलो
जी कब पैदा हुआ है? जी पैदा हुआ है 2001 में, 2001 अपना ये सही हो गया। एज ऑफ पी एंड हु वाज बोर्न इमीडिएट आफ्टर हिम रेस्पेक्टिवली, पी और जो उसके जश्न बाद पैदा हुआ है रेस्पेक्टिव में बताना है। तो पी और उसके जश्न बाद सी पैदा हुआ है, तो इनकी एज है 36 और 33। 36 33 का मतलब पी के बाद सी है ना, अच्छा 36 और सी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट। अगली पजल आपके सामने ये गई जो कि 12% की पजल है, और जो कि एल एम बी सी पी मतलब इस तरीके से दे रखा है। 4 स्टोरी बिल्डिंग पे रहते हैं और फ्लैट एंड फ्लोर है, जिसमें 3 फ्लैट है और 4 फ्लोर रहेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 से 3 मिनट का टाइम आप लोग के पास भी है, आप लोग भी स्टार्ट करना और शुरू करो मेरे साथ सॉल्व करना, क्या बनेगा। बोला जा रहा है कि 12% एल एम बी सी पी क्यू आर एस टी यूवीडब्ल्यू लिव इन अ 4 स्टोरी बिल्डिंग, 4 मंजिल की बिल्डिंग पे रहते हैं। तो पहले 4 मंजिल की बिल्डिंग बना लो। तो ये बनेगी 4, 3, 2 और 1। ठीक है, और इसमें फ्लैट है, 1 वेस्ट में है 2 के और 2 वेस्ट में 3 के। तो ये F1 मान लिया, फ्लैट 1। ये F2 हो गया और ये F3, क्योंकि 1 वेस्ट में 2 के और 2 वेस्ट में 3 के, तो बाय डिफॉल्ट ऐसे ही बनेंगे। ये केस नंबर 1 मैंने नाम दे दिया। सिमिलरली एक केस यहां बनाओ, फ्लैट 1, फ्लैट 2 और फ्लैट 3। 4, 3, 2, 1। ठीक है, ये केस नंबर 2 मैंने नाम दे दिया। चलो शुरू करते हैं इसकी कहानी और देखते हैं क्या बन के आएगा। आपको बोला जा रहा है W ऑड नंबर फ्लोर पे रहता है फ्लैट 2 के। ऑड नंबर फ्लोर फ्लैट 2 यहाँ पे, और ऑड नंबर फ्लोर फ्लैट 2 यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि 3 और 1 ऑड नंबर फ्लोर है और फ्लैट 2 यही वाला है। सी एंड टी डज नॉट लिव इन द सेम फ्लैट, तो सी और टी डिफरेंट फ्लैट में रहेंगे। सी एंड टी डिफरेंट फ्लैट, डिफरेंट फ्लैट। ठीक है, एम लिव्स अबव डब्ल्यू इन द सेम फ्लैट। अब देखो एम डब्ल्यू के ऊपर आएगा, एम डब्ल्यू के ऊपर आएगा सेम फ्लैट में, दोनों किस में आएंगे? सेम फ्लैट। तो एम भी किस में आएगा? एम आएगा फ्लैट 2 में। एम लिव्स अबव डब्ल्यू इन द सेम फ्लैट एंड टू द ईस्ट ऑफ यू, और एम ईस्ट में है यू के। तो मतलब ये एम और यू सेम फ्लोर पे आएंगे, है ना। एम और यू सेम फ्लोर पे आएंगे। अब इस केस में डब्ल्यू के ऊपर एम केवल यहीं आ सकता है सेम फ्लैट में, और यू केवल यहीं आएगा यू का ईस्ट। इसमें एम 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 कहीं भी आ सकता है और यू 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 कहीं भी आ सकता है। ठीक है, एम लिव्स अबव डब्ल्यू इन द सेम फ्लैट एंड ईस्ट ऑफ यू, और यू के लिए बोला है यू डज नॉट लिव ऑन थर्ड फ्लोर, यू तीसरे पे है नहीं। तो अब इसका मतलब क्या होगा? या तो यू एम ऐसे बनेगा या यू एम ऐसे बनेगा। आप चाहो तो एक पॉसिबिलिटी और बना लो, है ना, आप चाहो तो एक पॉसिबिलिटी और बना लो, जिससे थोड़ा आसान हो जाएगा, जल्दी जल्दी बन जाएगा, वेट नहीं करना पड़ेगा। 4 3 2 1, है ना। और अपने ये 3 फ्लैट ऐसे बन जाएंगे, जो फ्लैट 1 हो गया, फ्लैट 2 हो गया, फ्लैट 3 हो गया। ठीक है, और ये केस नंबर 2 का नया रूप बन गया 2A। इस तरीके से बना लिया। अच्छा, डब्ल्यू यहाँ कंफर्म था। एम अपना 3 पे आएगा नहीं, क्योंकि यू तीसरे पे नहीं आएगा, तो एम अपना यहाँ आ सकता है या एम यहाँ आ सकता है, यू यहाँ रहेगा और यू यहाँ रहेगा। तो ये 3 केस मेरे पास है, इनको भी हम लोग डील करेंगे। ये हो गया डब्ल्यू एम वाला। टी अबव एम, ओहो नहीं बनाता तो सही रहता ना, चलो आगे पढ़ लेते, सही रहता। टी अबव एम, ओके, टी अबव एम एंड साउथ वेस्ट ऑफ क्यू। अब टी एम के ऊपर आएगा, टी अबव एम, ये भी केस गलत हो गया फिर तो। टी लिव्स अबव एम, यू, ठीक है, टी लिव्स अबव एम एंड साउथ वेस्ट ऑफ क्यू। और साउथ वेस्ट क्या होता है? देखो, ये होता है वेस्ट, ये होता है साउथ, तो साउथ वेस्ट ये वाली दिशा होती है। तो टी अगर ऊपर है एम के, टी लिव्स अबव एम, एक मिनट मैंने उल्टा कर दिया, टी एम के ऊपर है, टी एम के ऊपर है, टी लिव्स अबव एम, टी लिव्स अबव एम एंड साउथ वेस्ट ऑफ क्यू, और क्यू के साउथ वेस्ट में, तो क्यू के साउथ वेस्ट में ऐसे बनेगा। अब देखो एम के ऊपर टी, अगर टी मैंने यहां रखा, यहां मैंने अगर टी रखा, तो ये तो कभी भी किसी के साउथ वेस्ट बन ही नहीं पाएगा, है ना। और यहां रख नहीं सकता, क्योंकि उसने सेम फ्लैट तो बोला नहीं है ना, सेम फ्लैट तो बोला नहीं है। तो टी जरूरी नहीं है कि यहीं पे आए और जरूरी नहीं है यहीं पे आए। तो एम के ऊपर टी पहली बात तो चौथे पे कभी नहीं आएगा, क्योंकि चौथे पे अगर आ गया तो क्यू के साउथ वेस्ट कभी बनेगा नहीं। और यहां आ नहीं सकता, क्योंकि अगर यहां आ गया तो भी किसी के साउथ वेस्ट नहीं बनेगा। तो टी या तो यहां पे आएगा या यहां आएगा, इन दोनों में से टी कहीं भी आ सकता है, और क्यू इन दोनों में से कहीं आ सकता है। अगर टी को फ्लैट 2 फ्लोर 3 पे रखा, यहां पे रखा मैंने, तो क्यू यहां आएगा। और टी को यहां रखा मैंने, तो क्यू यहां आएगा या यहां आएगा। ठीक है, तो अभी होल्ड पे रखते हैं इस लाइन को। आर इमीडिएट अबव है वी के, आर इमीडिएट अबव आएगा वी के इन द सेम फ्लैट।
और इन द सेम फ्लैट आएगा, ठीक है, सेम फ्लैट, आर इमीडिएट अबव है वी के सेम फ्लैट, बट बोथ लिव्स बिलो द थर्ड फ्लोर, लेकिन थर्ड के नीचे रहते हैं। तो थर्ड के नीचे आपके पास आर और वी के लिए यही एक जगह बची है, यही जगह बची है। सी और टी डिफरेंट में आएंगे, चलो देखेंगे कैसे आएगा। अभी ये रह गया पॉइंट, और एक पॉइंट अपना ये भी रह गया है, एक पॉइंट अपना ये भी रह गया है, ठीक है। एस साउथ वेस्ट में है आर के, अब आर का साउथ वेस्ट यही बचा हुआ है, एस साउथ वेस्ट में आ गया आर के, ठीक है। बी इमीडिएट ईस्ट में है पी के, बी इमीडिएट ईस्ट में है पी के, तो पी के जस्ट राइट में बी आएगा, पी के जस्ट राइट में बी, कहीं भी बन सकता है। बी इमीडिएट ईस्ट में पी के, और पी डज नॉट लिव इन फ्लैट वन, पी फ्लैट वन में है नहीं, तो इन दोनों में से आएगा। अब इन दोनों में से अगर आपने रख दिया पी और बी को, पी और बी को अगर आपने इन दोनों में से रख दिया, तो एम के ऊपर टी यहां आएगा और क्यू इन दोनों में से आएगा। और आप एक बात समझना, अगर पीवी को आपने अगर ऐसे रख दिया है ना, तो एम के ऊपर टी या तो यहां रखो या यहां रखो, क्यू कभी नहीं आ पाएगा। तो आपका जो पीवी आएगा, ये चीज कंफर्म होगी कि पीवी यहां नहीं आएगा। पीवी कहां पे आएगा आपका, पी यहां आएगा और बी यहां आएगा, है ना। और एम के ऊपर टी आना है, अब टी इनमें से कहीं आ नहीं सकता, टी कंफर्म यहां आएगा, तो क्यू इन दोनों में से कहीं पे आएगा। और सी और टी डिफरेंट फ्लैट में, तो सी और क्यू इन दोनों में से आएंगे, इन दोनों में क्या आएगा, सी क्यू या सी क्यू, और यहां पे कोई नया पर्सन आएगा, ठीक है। वन फ्लोर बिटवीन द फ्लोर ऑफ एम एंड क्यू, एम और क्यू में एक का गैप है, एंड बोथ लिव इन द सेम फ्लैट, और दोनों सेम फ्लैट में, तो एम ये गया तो क्यू यहां पे आएगा, टी और सी डिफरेंट फ्लैट थे, सी यहां पे आएगा, और एक पर्सन कौन बचा है, एल एम बी सी पी क्यू, और एल रह गया ना, एल रह गया, एल अपना यहां आ जाएगा। तो आपका सही अरेंजमेंट ये बनेगा, उम्मीद करता हूं आपने भी सेम ऐसा ही बनाया होगा, ठीक है। क्वेश्चन देखो जरा क्या बोलता है, कौन सा व्यक्ति फ्लोर 4 फ्लैट 3 में रहता है, फ्लोर 4 फ्लैट 3 सी रहता है, आंसर हो गया सही। कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लैट एंड फ्लोर डज टी लिव, टी कहां पे रहता है, टी रहता है फ्लोर 3 फ्लैट 1, फ्लोर 3 फ्लैट 1, ये क्या ऑप्शन नंबर टी, फ्लैट 1 थर्ड फ्लोर, ठीक है जी। आगे आ जाओ, आगे अपनी पजल है स्क्वायर अरेंजमेंट की, जो कि आपकी बाई डायरेक्शनल है, जिसमें आपको बोला है चार लोग कॉर्नर पे सेंटर देख रहे हैं, चार लोग मिडिल में है, आउटसाइड देख रहे हैं, और सभी लोग अलग अलग ब्रांड का लैपटॉप भी यूज करते हैं। चलो इंग्लिश हिंदी दोनों में है, आपको जैसे पसंद आया वैसे इसको सॉल्व करिए, हम इंग्लिश में इसको सॉल्व करेंगे, बनाएंगे, देखते हैं क्या बनेगा। आपके पास एक सर्कुलर टेबल है ना, ये थोड़ी रेक्टेंगुलर जैसी बनी है, एडजस्ट कर लेना आप लोग, कोई इशू नहीं है इसमें। और एक ये बना ली, चार लोग कॉर्नर पे आएंगे, चार लोग मिडिल में आएंगे, ऐसा उसने बोला है, मैं अपनी इच्छा से नहीं कर रहा हूँ ये काम। केस नंबर 2, केस नंबर 1, बोला गया है कि कॉर्नर वाले सेंटर फेस कर रहे हैं, कॉर्नर वाले कहां कर रहे हैं, सेंटर फेस कर रहे हैं, तो सेंटर में ये फेस करा दिया कॉर्नर वालों को, ठीक है। फोर ऑफ देम आर सिटिंग इन द मिडिल ऑफ द साइड्स एंड फेसिंग आउटसाइड, मिडिल में बैठे हैं और आउटसाइड कर रहे हैं, मिडिल में बैठने वाले आउटसाइड कर रहे हैं ये, और कॉर्नर में बैठने वाले इनसाइड कर रहे हैं, ये इस तरह से, ठीक है जी। चल आगे चले, दो लोग बैठे हैं जेड और जो एचपी यूज कर रहा है, और एचपी सेंटर कर रहा है, एचपी सेंटर कर रहा है तो एचपी को सेंटर यहां आएगा, है ना। और दो लोग बैठे हैं जेड और एचपी में, तो एक दो जेड या तो यहां आ सकता है, और एचपी अगर सेंटर में यहां फेस करे तो एक दो जेड अपना यहां आ सकता है, ठीक है। वाई सेकंड राइट में एचपी के, तो वाई अपना कंफर्म यहां आएगा, और इस केस में वाई अपना यहां आएगा। वन पर्सन वाई और डेल इमीडिएट नेबर है यू का, तो वाई और डेल ऐसे तो बन नहीं पाएगा, तो वाई और डेल ऐसे बनेगा, और डेल इमीडिएट नेबर है यू का, तो यू यहां आएगा। वाई और डेल में एक व्यक्ति ऐसे बनेगा, और डेल और यू नेबर है तो यू यहां आएगा, ठीक है। लेनोवो अपोजिट है यू के अपोजिट लेनोवो यहां पे आएगा, और यू के अपोजिट लेनोवो यहां आ जाएगा, ठीक है। जितने लोग यूजेड में उतने जेड एक्स में आएंगे, देखो ये लाइन बोल रहा है यूजेड में अगर एन नंबर ऑफ पर्सन है तो जेड एक्स में भी एन नंबर ऑफ पर्सन आएंगे, तो यूजेड में कितना आ रहा है, एक, तो जेड और एक्स में एक आएगा, ठीक है। और यहाँ पे यूजेड में एक है, तो जेड एक्स में एक ऐसे बनेगा, एक्स आएगा यहाँ पे। और ये भी बोला है कि एक्स 5 लेफ्ट में है डब्ल्यू के, देखो एक्स अगर 5 लेफ्ट में है डब्ल्यू के, तो 3 राइट में डब्ल्यू के बनेगा, क्योंकि टोटल 8 लोग हैं, तो अगर 5 लेफ्ट में तो 3 राइट में भी होगा, है ना। तो डब्ल्यू अपना यहां आना चाहिए, डेल में डब्ल्यू यहां आना चाहिए। देखो अगर यहां से देखूंगा तो लेफ्ट 1 2 3 4 5, 5 लेफ्ट, 5 लेफ्ट का अपोजिट कर दू 3 राइट बन जाएगा, 1 2 3, तो डब्ल्यू रख दो यहाँ पे, तो एक्स 5 लेफ्ट में हो गया, डब्ल्यू का 3 राइट भी हो गया, सिंपल सी बात है। यहाँ पे एक्स है, 5 लेफ्ट डब्ल्यू के, तो 5 लेफ्ट है डब्ल्यू के, तो 3 राइट में होगा, 3 राइट में होगा, डब्ल्यू यहां रख दो, 1 2 3, 3 राइट में डब्ल्यू के हो गया।
तो आप जितना सिंप्लीफाई करोगे चीजों को और जितना आपको मतलब कंसेप्ट क्लियर होगा ना, उतनी आसानी से आप इसको कर पाओगे। ठीक है, ठीक है। चल आगे देखो, v नीदर इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ x नॉर यूज डेल। v x का नेबर नहीं, तो v hp में नहीं आएगा और डेल यूज कर नहीं रहा है, तो v के लिए एक यही जगह बची, है ना। v इज नीदर एन इमीडिएट नेबर ऑफ x नॉर यूज डेल, तो x के अगल बगल में v आएगा नहीं, डेल में आ ही नहीं सकता, तो v आएगा कंफर्म यहाँ पे। ठीक है, t vx के बीच में आएगा एंड डज नॉट यूज डेल। t एग्जैक्टली बीच में आएगा vx के और डेल यूज करता नहीं है, तो v और x के एग्जैक्टली बीच का मतलब क्या हो गया कि t या तो यहां आएगा। अब यहां से देखूंगा, अगर मैं ऐसे देखता हूं तो देखो 1 2 3 4 5, 5 है, 5 का मतलब तीसरे पे आएगा, तीसरे में डेल में आ नहीं सकता क्योंकि w है, तो t कंफर्म यहां आएगा, t vx के बीच में आ गया और डेल यूज कर नहीं रहा है। ठीक है, यहां पे देखो t vx के बीच में आएगा, x ये गया v ये गया, तो टी एचपी में रखूंगा। और अगर ऐसे देखता हूं तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 है, 5 का मतलब डेल में आना चाहिए था टी तीसरे पे, लेकिन उसने मना कर दिया है क्योंकि वो डेल यूज नहीं करता, तो टी अपना कंफर्म एचपी में ही आएगा। ठीक है, 5 लोग बैठे हैं टी एंड द वन हु यूजेस एचसीएल। टी और एचसीएल के बीच में 5 लोग बैठे हुए हैं, है ना। तो 5 लोग अगर किसके बीच में बैठे हैं, टी और एचसीएल के। अब आप एक बात समझना, अगर किसी दो पर्सन के बीच में 5 लोग बैठे हुए हैं तो 5 6 7 लोग तो कवर हो ही जाएंगे ना, 7 लोग तो कवर हो ही जाएंगे। तो इसका मतलब अगर मैं इसका उल्टा लेके चलूं, तो 5 लोग बैठे टी एस सी एल में, तो टी एस सी एल में एक कर सकता हूं क्या, टी एस सी एल में एक कर सकता हूँ क्या, टी और एस सी एल अगर मैं एक ऐसे करता हूं या ऐसे करता हूं, देखो टी यहाँ है, एस सी एल यहां रखूंगा, तो 1 2 3 4 5 5 हो गए, और एस सी एल यहां रखूंगा तो 1 2 3 4 5 5 फिर हो गए। तो जितना आप, मैंने वही वाली बात कही, जितना आपको कंसेप्ट क्लियर होगा, जितना सिंप्लीफाई आप कर सकते हो उतना सिंप्लीफाई करो, टाइम बचाने से मतलब है। मैं 5 को काउंट करने की बजाय एक काउंट कर रहा हूं। ठीक है, तो टी और एससीएल में एक आएगा, 5 की जगह मैं एक लेके चलता हूं, तो टी अगर ये गया तो एससीएल यहां आ सकता है या एससीएल यहां आ सकता है, तो इसको मैं लिख ले रहा हूं कि टी और एससीएल में एक व्यक्ति आएगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये 5 का ही बनेगा। ठीक है, फिर बोलता है वी और यू में से एप्पल कोई यूज नहीं कर रहा, वी और यू में एप्पल कोई यूज करेगा नहीं। ठीक है, वी और यू में से एप्पल कोई भी यूज नहीं कर रहा है। सोनी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ डब्ल्यू, सोनी नेबर है नहीं डब्ल्यू का, तो सोनी इन दोनों में से आएगा, सोनी इन दोनों में से कहीं पे आएगा। अच्छा, ये कुछ लाइन मिस तो नहीं हो गई हमसे, टी और एस सी एल में 5 लोग आने हैं या फिर एक आना है, एस सी एल या एस सी एल। सोनी इज नॉट इन यूनिट नंबर ऑफ डब्ल्यू, सोनी डब्ल्यू साथ में नहीं आने, सोनी और डब्ल्यू साथ में नहीं आएंगे। अच्छा पहले इसको देखो जरा, टी एस सी एल में एक, यहाँ तो एक पर्सन ही बाकी रह गया ना, एक पर्सन बाकी रह गया, कौन रह गया, एस रह गया, तो एस को यहाँ रख लू, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, और यहाँ पे भी कहीं ना कहीं एस रह गया, तो एस को यहाँ रख लो, एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, वी और यू में एप्पल नहीं आएगा, तो एप्पल डब्ल्यू जेड वाई में से आ जाएगा। अच्छा जी, टी एस सी में एक आएगा, सोनी डब्ल्यू के पास आएगा नहीं, सोनी इन दो जगह से कैंसिल, तो सोनी डब्ल्यू में भी हो सकता है। यार बहुत सारी चीजें मिसिंग हो गई हैं। एच पी हु फेसेस द सेंटर, ठीक है, वाई सेकंड राइट में एच पी के, ठीक है, 1% वाई डेल में आएगा, ठीक है, डेल हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ यू, ठीक है, लिनोवो अपोजिट है यू के, लिनोवो अपोजिट आ रहा है यू के, जितने लोग यूजेड में जेड एक्स, ठीक है, वी नीदर इमीडिएट नेबर ऑफ एक्स नॉर यूजेज डेल, वी डेल यूज करते हैं, वी तो आ ही चुका है, द वन हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ वी यूजेस एसर। देखो ये लाइन छोड़ दी ना हमने, ये वाली लाइन छोड़ दी, तभी तो समस्या आ रही है। द वन हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ वी यूजेस एसर, वी का इमीडिएट नेबर एसर यूज करता, तो वी का एक नेबर ये एचपी कर रहा है, तो एसर करेगा ये। ठीक है, और यहाँ पे v का इमीडिएट नेबर एसर y करेगा। ठीक है, टीएससीएल में एक आना है तो टीएससीएल में एक अपना ऐसे हो गया, और टीएससीएल में एक आना है तो टीएससीएल में एक अपना ऐसा हो गया। ठीक है, और आपको क्या बोला था, W सोनी के पास आएगा नहीं, तो W के पास सोनी नहीं आ रहा है, तो सोनी यहाँ पे आ जाएगा, और W इधर कहाँ है, सोनी इन दोनों में से नहीं आएगा, सोनी इधर V में आ जाएगा। ठीक है, और V और U एप्पल यूज नहीं करे, तो यहाँ तो V और U में ही एप्पल आ सकता है, तो ये केस गलत हो गया। यहाँ पे V में ऑलरेडी आ गया, U में एप्पल आएगा नहीं, तो एप्पल आ जाएगा Z में। और एक कौन सा बचा है अपना, SCL, SCL हो गया, सॉरी LG रह गया, LG आ जाएगा यहाँ पे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने भी सेम अरेंजमेंट ऐसा ही बनाया होगा। ठीक है, चलो आखिरी पजल पे मूव करते हैं। आखिरी पजल है, आप पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा पर्सन सेकंड राइट में एस के, तो एस के दो राइट में टी एच पी आ रहा है, टी एच पी मतलब ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर।
कौन सा ऑप्शन ये दिखा रहा है कि पहला पर्सन इमीडिएट राइट में दूसरे के, मतलब ये पहला पर्सन क्या इमीडिएट राइट में आ रहा है दूसरे के, तो क्या यू इमीडिएट राइट में है डब्ल्यू के? तो आप ये देखो कि यू इमीडिएट राइट में नहीं है, इमीडिएट लेफ्ट में है। डब्ल्यू इमीडिएट राइट में है क्या जेड के? हाँ हाँ हाँ, डब्ल्यू इमीडिएट राइट में जेड के, हाँ है। वाई इमीडिएट राइट में है वी के? वाई इमीडिएट राइट में वी के नहीं है, वाई इमीडिएट लेफ्ट में है। कहाँ पे है? इमीडिएट लेफ्ट में, तो ये भी गलत, तो ओनली बी बनेगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगली पजल और आखिरी पजल आप लोगों के सामने है, जो कि बॉक्स बेस्ड पजल है। देखते हैं इसका सही सॉल्यूशन क्या बन के आएगा। ठीक है, वेरिएबल भी दे रखा है इसमें। तो 6 डिब्बे हैं, एक दूसरे के ऊपर रखे हैं, सब में अलग अलग मटेरियल है, पॉलिस्टर, लिनिन, सैटिन, शिफॉन, जॉर्जेट एंड क्रीप। 3 बॉक्स आएंगे शिफॉन और वाई में, और वाई बिलो है शिफॉन के, वाई बिलो है शिफॉन के। तो 1 2 3 ये ऐसे बनेगा। 3 डिब्बे आ गए शिफॉन और वाई में। अब 6 में से 3 2 5 हो गए, तो छठा बॉक्स या तो शिफॉन के ऊपर आएगा, या छठा बॉक्स जो होगा वो वाई के नीचे आएगा, इस तरीके से। तो ये केस नंबर 1 और ये केस नंबर 2। ठीक है, पॉलिस्टर 3 बिलो है लिनन के, पॉलिस्टर 3 नीचे है लिनन के, तो पॉलिस्टर लिनन में 2 का गैप आएगा, है ना। नीदर वाई नॉर डब्ल्यू कंटेन पॉलिस्टर, वाई और डब्ल्यू में पॉलिस्टर नहीं आएगा। एक बात समझना कि लिनन को यहां रखते हो तो 1 2 पॉलिस्टर बनेगा, लिनन आएगा नहीं। लिनन को यहां रखोगे 1 2 पॉलिस्टर आ नहीं सकता, तो लिनन अपना कंफर्म रहेगा यहां पे, और 1 2 पॉलिस्टर कंफर्म रहेगा यहां पे, है ना। क्योंकि यहां रखोगे तो 1 2 पॉलिस्टर आ नहीं पाएगा, क्योंकि पॉलिस्टर वाई डब्ल्यू में मना करा है। सेम लिनन रखोगे तो 1 2 पॉलिस्टर नहीं आ सकता, तो लिनन आएगा अपना यहाँ पे, और 1 2 पॉलिस्टर आएगा अपना यहाँ पे। ठीक है, पॉलिस्टर वाई डब्ल्यू में आएगा नहीं। वी सैटिन एंड इज नॉट केप्ट बिलो पॉलिस्टर, पॉलिस्टर के नीचे है नहीं, तो पॉलिस्टर के ऊपर आएगा कौन? वी सैटिन। तो पॉलिस्टर के ऊपर वी सैटिन अपना यहीं पे आ सकता है ना। वी सैटिन और नॉट बिलो पॉलिस्टर, तो पॉलिस्टर के ऊपर गया। पॉलिस्टर के ऊपर वी सैटिन या तो यहां आ सकता है या यहां आ सकता है, तो वी सैटिन पॉलिस्टर के ऊपर मैं लेके जाऊंगा। ठीक है, जितने डिब्बे एक्स के ऊपर हैं उतने क्रीप के नीचे हैं। अब एक्स के और क्रीप देखो, लिनन शिफॉन सैटिन पॉलिस्टर ये तो आ गया है। अगर क्रीप यहां रखता हूं तो क्रीप के नीचे 1 तो एक्स के ऊपर हो जाएगा, और क्रीप यहां रखा तो क्रीप के नीचे 0 और एक्स के ऊपर 0। पॉसिबिलिटी तो दोनों है, पॉसिबिलिटी तो दोनों है। अच्छा, यहाँ पे क्या करें कि एक्स सॉरी क्रीप को यहाँ रखा तो एक्स यहाँ जाएगा, क्रीप यहाँ 2 नीचे एक्स के। ठीक है, क्रीप यहाँ रखा 1, तो यहाँ भी 2 पॉसिबिलिटी है, क्रीप इन 2 में आएगा। ठीक है, एक्स इज कैप्ट, इसको लिख लो एज मेनी बॉक्सेस कैप्ट अबव एक्स, एक्स के ऊपर जितने हैं, मान लो एन डिब्बे हैं, तो उतने ही क्रीप के नीचे भी आएंगे, तो क्रीप के नीचे भी कितने आएंगे? एन डिब्बे आएंगे। एक्स इज कैप्ट इमीडिएट अबव जेड, और एक्स जस्ट ऊपर है जेड के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ तो हुआ है ना, इसका मतलब देखो क्या हुआ। अ, जैसे आप क्रीप अगर वाई में रखते हो तो एक्स इधर आएगा, है ना, क्योंकि क्रीप के नीचे 0 तो एक्स के ऊपर 0। क्रीप यहां रखोगे क्रीप के नीचे 1 तो एक्स के ऊपर 1, लेकिन एक्स जस्ट ऊपर वी के ऊपर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक्स जेड के जस्ट ऊपर आएगा। तो एक्स कंफर्म यहां आएगा, जेड कंफर्म यहां आएगा। एक्स ये गया तो क्रीप अपना वाई में आ जाएगा, क्रीप कहां आ जाएगा? वाई में आ जाएगा। यहां देखना जरा, अगर आपने क्रीप वाई में रखा तो एक्स यहां आएगा, जेड यहां आएगा, और क्रीप यहां रखा तो क्रीप के नीचे 2, तो एक्स आएगा यहां और एक्स के ऊपर 2 और जेड। ठीक है, इसमें तो अभी समस्या है, आगे देखते हैं। यू इमीडिएट अब है जॉर्जेट के, यू जस्ट ऊपर जॉर्जेट के, तो यू अपना एक्स जेड वी हो गया, तो यू आ जाएगा यहाँ पॉलिस्टर में, और जॉर्जेट आ जाएगा यहाँ पे, GEOR, जॉर्जेट ऐसे बन गया। और एक कौन बचा? यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यू वी डब्ल्यू आ जाएगा यहाँ पे, है ना। ये अपना सही अरेंजमेंट बन गया, मुझे ऐसा लग रहा है इसकी जरूरत है नहीं। लेकिन अगर मैं इसको ही बनाऊं तो जैसे देखो, वी को मैंने यहाँ रख दिया, है ना, वी पॉलिस्टर यहाँ हो गया, तो अब पॉलिस्टर यहाँ पे नहीं, वी सेटिन अपना यहाँ हो गया, सपोज दैट सेटिन यहाँ पे आ गया, पॉलिस्टर के ऊपर हो गया। तो अपनी जो लाइन है एक्स जस्ट ऊपर आएगा जेड के, तो एक्स और जेड अपने जो बने, देखो एक्स लिनन में आएगा नहीं, तो इन 2 में आ सकता है या इन 2 में आ सकता है। अगर एक्स को लिनन में रखा तो एक्स के ऊपर 2 है, तो क्रीप के नीचे 2 नहीं हो पाएंगे, सेटिन के नीचे 2 है। तो एक्स अपना यहीं पे, अगर एक्स को यहां रखूंगा तो एक्स के ऊपर 0, तो क्रीप के नीचे 0 नहीं, तो एक्स को यहां रखना पड़ेगा, एक्स के ऊपर 1, तो क्रीप के नीचे 1 हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक है,
और एक्स जस्ट ऊपर जेड के, ऐसे हो गया यार, ये भी सही जा रहा है। अच्छा, पॉलिस्टर में वाई डब्ल्यू नहीं आएगा, तो अब देखो क्या हो गया कि एक्स जेड वी वाई, हाँ, और u इमीडिएट अब आएगा जॉर्जेट के। तो u कहाँ पे रखूं? u को यहां रख सकता हूं केवल शिफॉन में, और जॉर्जेट अपना इधर आएगा, है ना। तो u जॉर्जेट लिनन सैटिन क्रीप, यहाँ पे w ही आएगा, जो कि उसने मना किया, पॉलिस्टर में नहीं आ सकता। तो ये चीज तो गलत हो गई। अच्छा, अब ऐसा भी हो सकता था, ऐसा भी हो सकता था कि जो आपका वी सेटिन आ सकता था, यहां तो रख के देखा नहीं बना, वी सेटिन अगर मैं यहां पे रखता, सपोज दैट, है ना, आपकी संतुष्टि के लिए मैं बना रहा हूं पूरा का पूरा, इसको भी क्यों गलत हो रहा है, ठीक है, वी सेटिन यहां रखा। तो क्रीप के नीचे अब एक्स कहां पे आएगा, एक्स और जेड, एक्स और जेड नहीं बनेगा। एक्स और जेड केवल और केवल आपका वैसे बन सकता है, एक्स यहाँ पे आ जाए, जेड यहाँ आ जाए, एक्स के ऊपर कितने हो रहे हैं, दो, तो क्रीप के नीचे दो होंगे, क्रीप आ जाएगा अपना यहाँ पे, क्रीप के नीचे दो हो गए। और उसने बोला यू इमिट अब है जॉर्जेट के, तो यू नहीं रख सकता, जॉर्जेट नहीं आएगा, यू 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 नहीं बना, कहीं पे यू जॉर्जेट की जगह नहीं बची, तो ये केस क्या है, गलती है। केस नंबर 2 इज गलत, केस नंबर 1 सही बनेगा, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ केस नंबर 1 आपको ये दो क्वेश्चन होमवर्क में कमेंट करके बताने, और बताने इन दोनों के आंसर क्या बनेंगे। आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स, ठीक है। सेशन को अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना प्लीज, शेयर कर देना, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको यहाँ से कंप्लीट प्रिपरेशन मिल सके रीजनिंग में, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, सब तरीके की, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, टेक केयर।